हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 13 मई, तो हम इस वीडियो में 13 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। अब आप अपने परिष्कार से हैं वो प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है, तो ऐप से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे ये वीडियो और उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आपको या आपके दोस्त को किसी को भी ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो उस पर जो अवेलेबल है वो आप परचेज भी कर सकते हो। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हेल्पफुल ना लगे तो रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका विद फैक्ट के साथ है कमेंट में आंसर वो ज़रूर दिया करूँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की है? तो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू किस राज्य ने की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली 2.0 योजना प्रारंभ की है। अब मध्य प्रदेश ने की है तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है बताओ? कौन है बताओ मध्य प्रदेश के सीएम? तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और कैपिटल कैपिटल इसकी भोपाल है। और मध्य प्रदेश है वो नेशनल पार्क के मामले में पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर है। इसमें कितने नेशनल पार्क हैं? तो इसमें 10 नेशनल पार्क हैं। कितने? 10। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो अंडमान द्वीप समूह है। तीसरे पर है असम है जिसमें 7 नेशनल पार्क हैं। अब मध्य प्रदेश तो इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहते हैं। एक जिला एक शिल्प अभियान चलाया गया है। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो भी बता देता हूँ आपको, नाम बताता हूँ मैं। कान्हा है, बांधवगढ़ है, माधव है, संजय है, पन्ना है, सतपुड़ा, ये यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और जबलपुर में चरगांव में जापानी आम की खेती होती है जिसकी कीमत आपको बताऊँ ना तो कितनी है? 2.70 लाख आम की कीमत है। और एल्यूमिनियम मुक्त भारत का पहला स्थान भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये अपन ने मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने पॉलिटेक्निक को बदलने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अभी मैंने आपको आंसर बताया ही था कि जो तीसरे स्थान पर है ना नेशनल पार्क के मामले में असम, तो ये टाटा ने है वो असम के साथ है, असम राज्य के साथ है वो समझौता किया है। असम, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर जगदीश मुखी है। इसमें 7 नेशनल पार्क हैं। वो कौन कौन से हैं? तो मानस है, औरंगा है, काजीरंगा है, डिब्रू साइको है, नामेरी है, रायमोना है, देंग पटकाई है। और असम की एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जैसे पद्मश्री या पद्म विभूषण है ना, वैसे ही इसके खुद के राज्य के पुरस्कार है, जैसे असम श्री, असम विभूषण। तो आप याद ज़रूर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। हाल ही में यू सुक योल किस देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं? तो यू सुक योल ये 13वें राष्ट्रपति किस देश के बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के बने हैं। किसके? दक्षिण कोरिया के बने हैं। 13वें राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है यू सुक योल। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम बदलकर है वो लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा या लता मंगेशकर कर दिया है? तो एक क्रॉसिंग का नाम है वो लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो वो कहाँ पर रखा जाएगा? तो अयोध्या में रखा जाएगा। अब अयोध्या कहाँ है? तो ये यूपी में है। और यूपी के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है जो दूसरी बार सीएम बने हैं। और इस एक क्रॉसिंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। तो आप याद रखना। और जो उज्ज्वला योजना है ना वो भी कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो यूपी में ही स्टार्ट हुई थी। आप याद रखना उज्ज्वला योजना अभी 2.0 चल रही है। जो बलिया गांव है ना यूपी का, वहाँ से स्टार्ट की गई थी। हाल ही में किस राज्य ने HCPL के साथ समझौता किया है? तो HCPL के साथ समझौता है वो किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। HCPL नाम आया ना, तो हाइडल कॉन्सल्टेंस प्राइवेट लिमिटेड, हाइडल कॉन्सल्टेंस प्राइवेट लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और ये अरुणाचल प्रदेश ने इसकी क्या है? समझौता की है। अब ये किसके लिए समझौता किया है?
तो आपको बता दूं बांस की खेती के लिए समझौता किया है। किसके लिए? बांस की खेती के लिए है समझौता किया है। अब बांस की खेती के लिए किया है तो बांस को खेती को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हरा सोना भी कहते हैं। बांस की खेती को क्या कहते हैं? हरा सोना भी कहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि काला सोना किसे कहते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हरा सोना मैंने बता दिया बांस की खेती, और काला सोना किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं कितने आप एक्टिव रहते हो, क्वेश्चन के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा कितनी जानकारी रहती है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो इसे उगते हुए सूर्य का पर्वत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है वो सबसे पहले सूर्य उदय होता है। कैपिटल इसकी ईटानगर है। पेमा खांडू है वो इसके क्या है? सीएम है। और राज्यपाल है वो बीडी मिश्रा है। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में कलाम वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो कलाम वेबसाइट ये किसने लॉन्च की है? तो ये ओम बिरला ने लॉन्च किया है। किसने? ओम बिरला ने ये लॉन्च की है। अब ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब ये लॉन्च क्यों की गई है? तो कलाम वेबसाइट है लॉन्च इसलिए की गई है तो हिंदी साहित्य को लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए है वो कलाम वेबसाइट लॉन्च की गई है। और जो ये कलाम वेबसाइट है इससे ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो हिंदी राइटर है ना उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उन्हें आगे जाने में भी क्या है परेशानी नहीं होगी। उनकी जो पोइट्री है, शायरी है, वो आगे पहुंच जाएगी लोगों तक। द स्ट्रगल फॉर प्रिंसेस रिकोर्स इन इंडिया का विमोचन किसने किया है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस आएगा यहाँ, पुलिस रिफोर्स इन इंडिया का विमोचन है वो किसने किया है? तो वेंकैया नायडू जी ने किया है। जो कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, वेंकैया नायडू जी ने इसका है विमोचन किया है। इस पूरी पुस्तक का आपको नाम बता देता हूँ मैं, आप लिख लेना। ये यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये इस पुस्तक का नाम है जिसकी विमोचन है वो वेंकैया नायडू जी ने की है। अब ये लिखी किसके द्वारा की गई है? तो आईपीएस प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? आईपीएस प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड-19 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कोविड-19 का शिखर सम्मेलन है वो दूसरा कहाँ आयोजित होगा? ये अमेरिका में होगा। पहला भी अमेरिका में हुआ था और जो बाइडन ने अभी दूसरे के लिए है वो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन दिया है, तो इसमें ये भाग जरूर लेंगे और इसी कोविड-19 पे है अपने देश की क्या स्थिति रही थी उसके बारे में भी वो ज़रूर बताएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संयुक्त आयोग यानी भारत और ओमान, मैंने बोला था ना कल अपने डिस्कस किया था कि ओमान के वाणिज्य मंत्री है वो भारत दौरे पर आए हैं, 10 से 14 मई तक रहेंगे। तो इनकी बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वो संयुक्त बैठक हुई है और इस पे है वो किससे कौन कौन मिले हैं? तो अपने वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी मिले हैं। और ओमान के वाणिज्य मंत्री कौन है? तो मोहम्मद अल यूसेफ हैं जिन्होंने है वो ये वार्ता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुरानी कौन से कानून को स्थगित कर दिया है? तो ये कल के अखबार में है वो फ्रंट लाइन पे थी, फ्रंट पेज पे यही न्यूज़ थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो 152 साल पुराना है जो कानून था ना, इसका नाम था राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून को है वो स्थगित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 152 साल पुराना। और कौन सी धारा के तहत किया है? तो धारा 124A के तहत है वो किया है। देशद्रोह या राजद्रोह का है वो कानून है वो स्थगित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आगामी क्वेश्चनों के लिए, आगामी एग्जामों के लिए सॉरी। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष है वो अपना प्यारा भारत बना है। कौन? प्यारा भारत बना है। इसके साथ ये 2022 से 24 के लिए बने हैं। इसमें मनीला और फिलीपींस को भी भारत के साथ है वो चुना गया है, आप ये याद रखना। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में चारा उत्पादक के लिए किस राज्य ने योजना प्रारंभ की है? तो चारा उत्पादक के लिए किस राज्य ने है वो योजना प्रारंभ की है? तो वो हरियाणा राज्य ने की है। कंटिन्यू 3 दिनों से है
पिछले कि अपन हरियाणा राज्य का एक एक है क्वेश्चन लेके आए रहे हैं सामने। आज वाला ये क्वेश्चन तीसरा है, इससे 2 क्वेश्चन पहले कौन से थे? अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन तक पहुँच गए हो, तो वो दोनों क्वेश्चन है वो मुझे ज़रूर बताना। उनके आंसर तो है ही, उनकी योजना बताना, या किस कौन से जो क्वेश्चन थे जो हरियाणा के बारे में चर्चा हुई थी। मनोहर लाल खट्टर और चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। गोरखधंधा को ये पूर्णतः रोक कर दिया गया है। और आपको एक हिंट दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, जो परसों अपन ने चर्चा किया था ना क्वेश्चन, उसमें ये था कि जो ये इन पे टैक्स है, वाइन पे इन पे टैक्स लग जाए, वो है वो कम कर दिया जाएगा। तो आप याद रखना, बताना मेरे को कौन से हैं। और ये अभ्यास क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और विथ फैक्ट के साथ देना। और आपसे वापस कहूँगा कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्ले स्टोर पे जाइए, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, रिव्यू ज़रूर दीजिए। जितना प्यार आप ऑफलाइन में देते हो उतना ही प्यार ऑनलाइन में भी दीजिए। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।